आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व को किसी भी संभावित स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने और उससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिलाया है कि स्वास्थ्य हमारे सभी निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत भारत ने ग्लोबल साउथ सहित 100 से अधिक देशों को वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक पहुंचाई। श्री मोदी ने कहा कि भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, पारंपरिक दवाओं को बढ़ावा दे रहा है और सभी को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि G20 स्वास्थ्य कार्य समूह ने एक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। इससे पहले बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर बल दिया। उद्घाटन सत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज और आयुष्मान भारत योजना के लिए भारत की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचायती राज संस्थान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि पंचायत लोकतंत्र के स्तंभ हैं। उनकी सरकार पंचायती राज संस्थानों को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भाजपा के जिला पंचायत के सदस्यों को विभिन्न विकास पहलुओं को जनांदोलन बनाने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया। श्री मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक गांव, तहसील और जिले में विकास का दीप जलाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की 22 से 24 अगस्त तक की 3 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय सरकार पंचायती राज संस्थानों को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भाजपा के जिला पंचायत के सदस्यों को विभिन्न विकास पहलुओं को जनांदोलन बनाने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया। श्री मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक गांव, तहसील और जिले में विकास का दीप जलाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की 22 से 24 अगस्त तक की 3 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के मलकापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 800 करोड़ रुपए की लागत से नंदुरा से चिखली खंड के 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। 4 लेन की इस परियोजना के उद्घाटन से बुल्ढाणा के लोगों की प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना का लक्ष्य 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि 11 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 708 मिलियन की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद ये बढ़कर 602.161 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ये लगातार 3 सप्ताह तक गिरावट के बाद पहली वृद्धि है। स्वर्ण भंडार 340 मिलियन घटकर 44.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। RBI ने बैंकों से व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को निश्चित ब्याज दर विकल्प प्रदान करने के लिए कहा है। साथ ही ऋणदाताओं को EMI भुगतान में चूक के मामले में केवल उचित जुर्माना शुल्क लगाने का निर्देश दिया है। इन दोनों फैसलों से कर्जदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। भारत ने डबलिन में आयरलैंड को
3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में डकवर्थ लुइस मेथड से 2 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मैच कल, जबकि आखिरी मुकाबला 23 अगस्त को खेला जाना है। अजरबैजान के बाकू में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने कल 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।